ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो राजा पुरंजन उन घरेलू स्त्रियों से अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं, अपनी रानी के बारे में कि वो कहाँ है, क्या उनको पता है। तो अब जवाब में ये घरेलू स्त्रियां महाराज पुरंजन से कहती हैं कि हे महाराज, हमें पता नहीं आपकी पत्नी, आपकी जो रानी थी, वो क्यों इस प्रकार का जीवन बिता रही है। तो महाराज पुरंजन जो हैं बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। वो कहते हैं किस प्रकार का जीवन। तो कहते देखिए महाराज, क्या आपको नहीं दिख रहा है, आपकी रानी जो महल में रहती थी, जो हमेशा आपके संग में रहती थी और आप उनकी सुरक्षा में रहते थे, लेकिन आज देखिए आपकी रानी जो है बिना किसी बिस्तर के जमीन के ऊपर एक, जैसे मानो कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा हो, उस प्रकार से तपस्वी की भांति जमीन के ऊपर लेटी हुई है। तो महाराज पुरंजन भी जो है, राजा पुरंजन देखते हैं अपनी पत्नी को कि किस प्रकार से उनकी पत्नी जो है जमीन के ऊपर बिना किसी जो है आराम के वहाँ पर इस प्रकार से, जैसे मानो उसकी कोई रखवाली करने वाला ना हो, उसके बारे में कोई देखभाल करने वाला ना हो, उस प्रकार से उसकी पत्नी जो है वहाँ पर जमीन के ऊपर लेटी हुई है। तो इस संदर्भ में नारद मुनि जी बताते हैं कि जब घर के अंदर में, यहां पर हम देखते हैं उदाहरण राजा पुरंजन का, उसने क्या किया, अपनी धर्म पत्नी को उसकी बिना कुछ चिंता किए हुए, उसकी बिना कुछ परवाह किए हुए, लापरवाही के साथ में अपनी पत्नी को छोड़ करके, नेग्लेक्ट करके जंगल की तरफ चला गया। और देखिए उसके बाद में क्या हुआ, अनेकों प्रकार के पाप कर्म में लग गया। जंगल में जाकर के क्या किया, क्या उसने बहुत सारे पुण्य कार्य किए, अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए, इतने सारे जानवरों को मार गिराया। तो ये हम घर में भी देख सकते हैं ना, कि अगर एक निष्ठावान पत्नी घर में है तो हमें अधर्म के रास्ते पर जाने से, अर्धांगिनी होने के नाते वो हमारी रक्षा करती है। मान लीजिए पति जो है जाकर के दारू पीना चाहता है, पति जाकर के जुआ खेलना चाहता है, पति जो है जाकर के ऐश उड़ाना चाहता है काम वासनाओं से लिप्त होकर के, तो जो असली धर्म पत्नी होती है वो जो है कभी जो है इस प्रकार की लापरवाही नहीं करेगी। वो हमेशा अपनी पति की सुरक्षा में बनी रहेगी कि मेरा पति जो है इस प्रकार से कहीं पर भटक न जाए धर्म के रास्ते से। तो यही हमारा कार्य होना चाहिए। किस प्रकार का कार्य होना चाहिए, हमारी बुद्धि जो होती है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि हमें हमारी बुद्धि हमेशा हमारा संग दे, हमारा साथ दे, और हमें
धर्म के रास्ते पर जाने से, अधर्म के रास्ते पर जाने से रोके। तो जब तक हमारी बुद्धि सही प्रकार से हमारा साथ नहीं देगी तो हम जो है धर्म के रास्ते से भटक सकते हैं, ये हमें समझना है। तो घर के अंदर में भी हम लोग देखते हैं कि अगर पत्नी को आप नेग्लेक्ट करते हैं तो वो सही प्रकार का गृहस्थ जीवन नहीं कहलाता है। हमें कैसा उदाहरण मिलता है? अगर हम देखें, स्वयं भगवान के द्वारा हमें उदाहरण प्राप्त है कि भगवान नारायण की छाती पर हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवान का नाम देखिए क्या है, भगवान का एक नाम है श्रीनिवास। श्रीनिवास का मतलब है जिनकी छाती पर हमेशा माता लक्ष्मी का निवास है। तो भगवान ने ये हमें सिखाया है, हमें समझाया है कि जिस प्रकार से भगवान के संग में हमेशा उनकी पत्नी रहती है, अगर हम सही प्रकार का गृहस्थ जीवन बिताना चाहते हैं तो हमें अपनी पत्नी के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी को हमेशा संग में रहना चाहिए, साथ में मिल करके उन्हें जो है अपने गृहस्थ जीवन को चलाना चाहिए, अपने धार्मिक जीवन में प्रगति करनी चाहिए। तो जिस घर के अंदर में निष्ठावान पत्नी होती है, उस घर में आध्यात्मिक प्रगति जो है बड़ी सरलता के साथ में हो सकती है। और कहा जाता है इस प्रकार के घर में भाग्य, लक्ष्मी सब कुछ अपने आप जो है प्रकट हो जाता है। जिस घर में पति और पत्नी जो है बहुत ही आध्यात्मिकता के साथ में, सहयोग के साथ में अपना जीवन बिताते हैं। तो यहाँ पर हम अंतर देख सकते हैं। राजा पुरंजन ने जो है अपनी पत्नी को नेग्लेक्ट किया, उसको जो है उसकी कोई परवाह नहीं की। तो ये हमें देखना है कि अपने गृहस्थ जीवन में हमें जो है इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा, अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए समझना, आधा अंग, क्या आप आधे अंग के साथ में रह सकते हैं? मान लीजिए आपको केवल एक हाथ है, एक पांव है, आधा शरीर है, तो आप जो है अपना जीवन सही प्रकार से नहीं बिता पाएंगे। तो अर्धांगिनी का मतलब है जो मनुष्य का आधा अंग है। तो अगर दोनों अंग साथ साथ में नहीं रहेंगे, आधा हाथ, एक हाथ और दूसरा हाथ साथ में नहीं रहेंगे, तो सही प्रकार का कार्य नहीं चलेगा, ये शरीर सही प्रकार से कार्य नहीं करेगा। तो गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो है हम यहाँ समझ सकते हैं। तो आगे हमने ये भी देखा कि राजा पुरंजन जो है, जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी जो है जमीन के ऊपर लेटी हुई है और इस प्रकार से तपस्वी की भांति, क्योंकि उन्होंने जो है वो छोड़ करके चले गए थे, उनकी बिना चिंता किए हुए वो चले गए थे, और उसका फल क्या हुआ था देखिए, अनेकों प्रकार के पाप कर्म में लग गए। अब पाप कर्म में लगने के बाद में, वापस आने के बाद में उसे पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ये क्या किया, अपनी पत्नी का सहयोग नहीं लिया, उसकी परवाह किए बिना मैं जंगल में जाकर के अनेकों प्रकार के पाप कर्म करके आया। तो व्यक्ति को भी जो है इसी प्रकार जीवन के अंदर में अपनी सद्बुद्धि, उसकी सद्बुद्धि जो है हमेशा उसको सही रास्ता दिखाती है, लेकिन कई बार हम लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं, लापरवाही करके हम अनेकों प्रकार के गंदे कर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं, अधार्मिक पाप कर्म करते हैं। तो मान लो हमने गलती से पाप कर्म करे, अपनी सद्बुद्धि के बारे में
उसने जो है विचार प्रकट किए हमने सुना नहीं, कम से कम उसके बाद में हमें पश्चाताप तो होना चाहिए। जैसे राजा पुरंजन जो है यहाँ पर पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने ये क्या किया, अपनी पत्नी को इस प्रकार से जो है, अपनी रानी को इस प्रकार से उसकी कोई परवाह नहीं की, उसको नेग्लेक्ट किया, और अब उसकी स्थिति हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से वो तपस्वी की भांति बिना आराम के नीचे जमीन के ऊपर लेटी हुई है। और मेरा भी क्या हाल हुआ, मेरी पत्नी भी इस प्रकार से, और मेरा क्या हाल हुआ, मैंने अनेकों प्रकार के कुकर्म किए। तो ये व्यक्ति को समझना चाहिए कि जब हमें कृष्णा भावनामृत में सद्बुद्धि प्राप्त हुई है तो उस सद्बुद्धि से हमें जो है संदेश निर्देश लेने चाहिए और उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। और अगर मान लीजिए हमने उसकी परवाह नहीं की और हम जो है कुछ कुकर्म कर बैठे, कुछ गंदे कर्म हमने किए, उसके बाद हमें पश्चाताप होना चाहिए। तो मनुष्य जीवन के बारे में ये बताया है कि मनुष्य जीवन में भगवान ने हमें बुद्धि प्रदान की है। जानवरों के जीवन में क्या गलत है क्या सही है उनकी कोई समझ नहीं है, मनुष्य जीवन में तो हमें पता होना चाहिए। आप खुद देख सकते हैं, मान लीजिए अगर ट्रैफिक कहीं पर है और लाल बत्ती जल रही है, तो जब लाल बत्ती जलती है तो जो हम लोग गाड़ी चला रहे हैं हम लोग वहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि नियम के अनुसार हमें रुकना पड़ता है। अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका चालान कट जाएगा, आपको सजा हो सकती है, जेल में भी बंद किया जा सकता है, आपको फाइन लगेगा। लेकिन मान लीजिए उसी लाल बत्ती पे एक जानवर, एक कुत्ता बिल्ली जो है वहाँ से रेड लाइट को क्रॉस करके चले जाते हैं, तो क्या उसको सजा मिलेगी? क्या उसको फाइन लगेगा? नहीं लगेगा। तो मनुष्य जीवन में भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जानवर को उस प्रकार की बुद्धि नहीं है। तो इसलिए मनुष्य जीवन में सही उपयोग करना चाहिए बुद्धि का, शास्त्रों के अनुसार, साधुओं के अनुसार, उनसे हमें जो है ज्ञान और विवेक प्राप्त करना चाहिए, उसके अनुसार हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया है। वो कहते हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइयु, मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विषय खाइनु। ये बड़ा सुंदर गीत उन्होंने गाया है, जिसमें वो क्या समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइयो, मतलब बिना हरि की भक्ति किए हुए मैंने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ में गवा दिया है। अगर हम भगवान की भक्ति मनुष्य जीवन में नहीं करते हैं तो हमें फिर वो अवसर नहीं मिलेगा। जानवरों के जीवन में भगवत गीता भागवत सुनने का, भगवान के नाम का जप करने का अवसर हमें प्राप्त नहीं होगा। ये केवल मनुष्य जीवन में प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्णा ना भजिया। मनुष्य का जीवन तो मुझे मिल गया, लेकिन राधा कृष्णा की भक्ति मैंने नहीं की। राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया शूनिया विषय खाइनु। वो कैसा है? वो इस प्रकार से है मानो मैंने जानबूझ करके पॉइजन पी लिया हो, जहर पी लिया हो। विषय, विषय का मतलब होता है जहर पीना, मतलब सुसाइड करना। मनुष्य जीवन में अगर हम अपना जीवन भगवान की भक्ति में नहीं लगाते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, उसका उपयोग केवल जानवरों की भांति करते हैं, तो मतलब क्या है? मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ है। और उसका फल क्या होगा? उसका फल ये होगा, मनुष्य जीवन प्रकृति हमसे छीन लेगी।
ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद में हमें दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। हमने जानवरों की तरह जीवन बिताया है, तो भगवान की योजना के अनुसार अगला जीवन हमें जानवर का मिलेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन का अवसर दिया भगवान ने, चांस प्रदान किया, आपने मिसयूज किया, तो भगवान वो चांस हमसे ले लेंगे, वो पोजीशन, वो स्थान हमसे ले लेंगे और हमें नीचे का स्थान दे देंगे, क्योंकि हमारी वही इच्छा है, हम उसी प्रकार के कर्म करते हैं। तो ये हमें समझना है। इसलिए मनुष्य जीवन में वेदांत सूत्र में पहले ही कहा है, अथा तो ब्रह्मन जिज्ञासा, कि भाई अभी तो तुम्हें मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है, अब तुम ब्रह्मन भगवान के बारे में जिज्ञासा करो। भौतिक चीज़ों के बारे में जिज्ञासा तो हर एक जीवन में हम लोग करते आए हैं। कहाँ पर आहार मिलेगा, कहाँ पर सोने को मिलेगा, कहाँ पर हमें जो है भोजन की प्राप्ति होगी, ये सारी चीज़ें तो हम लोग जानवरों के जीवन में भी करते आए हैं। तो केवल मनुष्य जीवन में मात्र हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके इस भौतिक संसार के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं और कुछ कुकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, हमें भी राजा पुरंजन की भांति पश्चाताप करना चाहिए और तुरंत सही रास्ते पर वापस आ जाना चाहिए। तो अब आगे नारद जी इस कथा में क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र धाम वृंदावन में एक भव्य मंदिर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जिसकी ऊंचाई 700 फीट होगी। इसमें होंगे शिखर, आलीशान मंडप, अन्नदान हॉल और कृष्ण लीला थीम पार्क। ये अभूतपूर्व परियोजना दुनिया भर में भारत की महान संस्कृति को प्रस्तुत करेगा। हम आप सबको ये सहर्ष सूचित करते हैं कि इसके प्रथम चरण का उद्घाटन शीघ्र ही होने वाला है। हम आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देने के इस अभूतपूर्व अवसर में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। दान के लिए अभी संपर्क करें 7725977260 8585850033।